तो गाइस आज फिर से एक नए स्टेटस के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। तो ये वाला स्टेटस काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है और बनाना बहुत ईजी है। बस वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक ज़रूर देख लेना है। तो गाइस आपसे हमेशा एक इल्तिजा रहती है कि वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आखिर में आप भूल जाते हैं, तो इसलिए सबसे पहले कर दिया करें। इसके लिए आपने पिक्सल लैब को यहाँ पर यूज़ करना है। तो पिक्सल लैब आप लोगों को प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, वहाँ से मिल जाएगी। तो पिक्सल लैब को ओपन कर देने के बाद सबसे पहले इस तरह से इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपने ए वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसका न्यू टेक्स्ट आपने डिलीट कर देना है, और यहाँ पर थ्री डॉट्स के ऊपर आपने क्लिक करना है, और यहाँ पर इमेज साइज़ के ऊपर क्लिक करके 1280 विड्थ है, इसको आपने यहाँ से कट कर देना है, और यहाँ पर आपने 720 लिखना है। तो 9:16 रेशो यहाँ पर टिकटॉक वाली बन जाएगी। उसके बाद आपने नीचे आगे चौथे नंबर पर यहाँ पर आप लोगों को दो डब्बों का ऑप्शन मिल रहा है, आपने इस वाले पे क्लिक करना है, और कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ऊपर कलर पे क्लिक करना है, और वाइट कलर को आपने चूज़ कर देना है और टिक कर देना है। उसके बाद आपने ये आखिर में स्टार का ऑप्शन आप लोगों को मिल रहा है, ये वाला स्टार पे क्लिक करके नॉइज़ के ऊपर क्लिक करना है, और इसको इनेबल कर देना है। इसका जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा आपने यहाँ पर 40 कर देना है, और 40 कर देने के बाद इसका जो इन्हेंस है इसको आपने 4 कर तक ले आना है, और यहाँ से टिक कर देना है। इतने कर देने के बाद आपने ऊपर प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपने एक पिक्चर सेलेक्ट करके ले आनी है। तो फॉर एग्जांपल ये वाली एक पिक्चर है, इसको आपने इसकी जो रेशियो है 1:1 आपने रखनी है। तो इस तरह की पिक्चर आपने कहाँ से डाउनलोड करनी है, कैसे डाउनलोड करनी है, वीडियो को एंड तक बने रहे, वहाँ पर आपको बताऊँगा। और यहाँ से आपने टिक कर देने हैं। उसके बाद आपने इसको थोड़ा छोटा करना है, और थोड़ा और छोटा करना है, जहाँ पर आप लोगों को सेंटर में यहाँ पर अच्छी लगे आपने एडजस्ट करना है। और ये सेटिंग का एक ऑप्शन मिल रहा है ए वाले के साथ, आपने इस वाले पे क्लिक करना है, और रिलेटिव पोजीशन पे क्लिक करना है, और ऊपर वाले में सेंटर वाला लगा देना है, और यहाँ से टिक कर देना है। फिर से आपने आगे आना है, तो यहाँ पर आप लोगों को स्टॉक का ऑप्शन मिल रहा है, आपने स्टॉक वाले को अनेबल करना है, ताकि इसकी जो फ्रेम है, फ्रेम के ऊपर आप लोगों को कोई कलर लगाना है। जैसे मैं पिंक वाला लगा देता हूँ, और आगे आकर इसका जो शेडो है, शेडो को भी मैं यहाँ पर पिंक वाला कलर लगा दूंगा। उसके बाद आगे इनर शेडो है, तो इनर शेडो को मैं कोई और लगा दूंगा, जैसे ब्लैक भी लगा सकता हूँ, वाइट, जो भी अंदर वाला जो कलर है वो अच्छा लगे वो। तो मैं यहाँ पर वाइट लगा देता हूँ, और यहाँ से टिक कर देता हूँ। इतना कर देने के बाद ऊपर थ्री डॉट्स के नीचे एक लेयर का ऑप्शन है, ये वाला, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, और यहाँ से इसको लॉक लगा देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, ए वाले ऑप्शन पे नीचे क्लिक करना है, टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, और आपने नीचे एडिट वाले पे क्लिक करना है, यहाँ से इसको कट कर देना है। तो यहाँ पर जो भी आप लोग लिखना चाहते हैं अपनी पोइट्री, वो आपने लिख लेनी है। मैंने यहाँ पर लिख कर रखी हुई थी, और यहाँ से टिक कर देता हूँ। इसके नीचे लेकर आऊँगा, और यहाँ पर कलर इसका मैंने ब्लैक कर देना है। इतना कर देने के बाद आगे आऊँगा, तो यहाँ पर मैं स्टाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, स्टाइल इसका बी वाले पे क्लिक करूँगा, ये थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, देखने में अच्छा लगता है। और ए बी फ़ॉन्ट में आ जाऊँगा, तो यहाँ पर इसके अपने फ़ॉन्ट जो हैं यहाँ पर इंग्लिश में है, तो माई फ़ॉन्ट में आऊँगा, तो यहाँ पर मैंने ये खुद ऐड करके रखे हुए हैं, तो हो सकता है ये आपके पास ना आए। तो आपने इनको ऐड कैसे करना है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, जस्ट यहाँ पर 4 मिनट की वीडियो आप देख लेंगे, तो आप आसानी से फ़ॉन्ट को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो वहाँ से आपने इस वीडियो को देख कर अपनी पिक्सल लैब में फ़ॉन्ट को ऐड करना है। तो यहाँ पर मैं जमील नूरी वाला लगा देता हूँ, और जमील नूरी नेस्टोरिक रेगुलर, तो इन फ़ॉन्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से आपने इसको डाउनलोड कर देना है। और यहाँ से मैं टिक कर देता हूँ। इतना कर देने के बाद इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा दूँगा, बड़ा कर दूँगा, और यहाँ से इसको इसके ऊपर कुछ इस तरह से एडजस्ट करूँगा। तो ये कुछ ज़्यादा बड़ा हो चुका है, तो छोटा करने के लिए यहाँ पर ये आगे साइज़ का ऑप्शन है, आपने इसको कम कर देना है, तो ये थोड़ा छोटा हो जाएगा, और यहाँ से इस तरह इसको एडजस्ट करना है, टिक कर देना है। तो आगे रिलेटिव पोजीशन में आकर इसको भी सेंटर में लगा देना है, और आगे आना है, तो यहाँ पर आप लोगों को स्टॉक का ऑप्शन मिल रहा है, आपने स्टॉक को अनेबल करके इसके ऊपर कोई भी कलर लगा देना है। मैं यहाँ पर वाइट लगाऊंगा, जो भी देखने को वादे नज़र आए। टिक कर देना है, शेडो पे आ जाना है, शेडो को भी इनेबल करूँगा। अब जो भी अच्छा लगे, ये देख सकते हैं वाइट में थोड़ा सा और वाइट हो रहा है, ब्लैक में थोड़ा सा खूबसूरत लगता है, तो ब्लैक ही रहने देता हूँ। यहाँ से टिक कर देता हूँ। इतना कर देने के बाद अब आपने क्या करना है, अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगानी है। प्रोफाइल पिक्चर लगाने के लिए आपने ऊपर प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी में जाना है। तो जो भी आप लोगों की प्रोफाइल पिक्चर आप अपनी लगाना चाहते हैं, या आप लोग अपने यहाँ पर जो भी आपकी डीपी है वो आप लगाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ये वाली एक पिक्चर है, इसको आपने लगाना है। लगाना कैसे है, ये नीचे लॉग वाले के साथ ये ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्कल का एक ऑप्शन है, नीचे आपने सर्कल वाले पे लगाना है। तो ये अंडे की शक्ल का बन चुका है, लेकिन आपने इसको गोल करना है, इस तरह नीचे से ऊपर करके गोल आपने इस तरह इसको थोड़ा छोटा करना है, और फिर से आपने इसको गोल करना है, और यहाँ से टिक कर देना है। फिर से आपने इसको इस तरह छोटा करना है, छोटा कर देने के बाद यहाँ पर एडजस्ट करना है, और उसी तरह आपने ए वाले के साथ जो सेटिंग का ऑप्शन है इस वाले पे आ जाना है, और स्टॉक वाले ऑप्शन पे क्लिक करके स्टॉक को इनेबल करना है, और स्टॉक आपने इसका ब्लैक करना है, और इसका जो यहाँ पर आगे है शेडो है, शेडो को भी आपने यहाँ से ब्लैक कर देना है, इनर शेडो को भी आपने यहाँ से ब्लैक कर देना है। अब आप लोगों को ये देख सकते हैं एक 3D लोगो बन चुका है। देख सकते हैं पहले कैसे था और अब ये कैसे है, देख सकते हैं ये पहले का है और ये अब का है।
और ये खूबसूरत देखने में लगता है। और यहाँ पर आपने इसको कुछ इस तरह इसके ऊपर एडजस्ट करना है और एडजस्ट कर देने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर अपनी आईडिया को जो नेम है वो भी ऐड कर देना है। उसके लिए आपने क्या करना है, फिर से ए वाले ऑप्शन पे आना है। तो यहाँ पर आपने ये जो आपने उर्दू में अपनी पोइट्री राइट की है इसके ऊपर क्लिक करके इसकी एक कॉपी बना लेनी है। कॉपी बना लेने के बाद आपने क्या करना है, एडिट वाले पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने कट कर देना है। अब आप लोगों ने यहाँ पर जो भी आप लोगों की आईडी का जो नेम है वो आपने लिखना है। जैसे मेरा नाम बिलाल है तो मैं बिलाल राइट्स यहाँ पर लिख लेता हूँ और यहाँ से टिक कर देता हूँ। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर इसके ऊपर फ़ॉन्ट ऐड हो चुका है। तो यहाँ पर क्योंकि मैंने कॉपी किया था तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, आगे आकर फिर से ए बी फ़ॉन्ट में आऊँगा और यहाँ पर इसको दूसरा जो फ़ॉन्ट में लगाऊँगा समीर सागर नेस्टेलिक। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आपने इसको भी डाउनलोड कर देना है। तो इतना कर देने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इनका कलर भी आप लोग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर कलर वाले पे आकर बिलाल का कलर में यहाँ पर ये नीचे सिलेक्शन है तो बिलाल का कलर और रख दूँगा और राइट्स का कलर मैं थोड़ा सा यहाँ पर आगे आकर इसको येलो कर दूँगा। तो येलो दिखने में खूबसूरत लगता है। तो ये लेकिन वाज़े देखने को नहीं मिल रहा है इसलिए मैं कोई और कलर लगा देता हूँ, जैसे ये वाला कलर है और यहाँ से टिक कर दूँगा और इसको इसके यहाँ पर नीचे थोड़ा छोटा करूँगा और यहाँ पर इसके ऊपर एडजस्ट करूँगा। इसके नीचे मैंने इंग्लिश में भी लिखना है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर फिर से आगे ए वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर क्या करूँगा, टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, एक और टेक्स्ट यहाँ पर ले आऊँगा और एडिट वाले पे क्लिक करके इंग्लिश में भी अपना नाम यहाँ पर लिख दूँगा। तो जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ मलंग राइट्स, तो यहाँ पर मैं मलंग राइट्स और यहाँ पर मैं टिक कर देता हूँ। तो आप भी इसी तरह से यहाँ पर लिख सकते हैं। मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आप अपनी आईडी के हिसाब से लिखेंगे। तो इसके नीचे लिख लेने के बाद यहाँ पर आगे आऊँगा तो यहाँ पर कलर वाला ऑप्शन है और कलर में इसका ब्लैक कर दूँगा और यहाँ से टिक कर दूँगा और स्टाइल वाले ऑप्शन पे उसी तरह बी वाला स्टाइल क्लिक करूँगा और ए बी फ़ॉन्ट में आ जाऊँगा। तो फ़ॉन्ट में इसका यहाँ पर इसकी अपनी गैलरी में बहुत अच्छे अच्छे फ़ॉन्ट है तो यहाँ से मैं कोई भी लगा देता हूँ। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल के तौर पर ये न्यूटन रेगुलर, ये वाला बहुत अच्छा फ़ॉन्ट है, इसको मैं लगा देता हूँ। और इसको यहाँ पर मैं क्या करूँगा, स्टॉक वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, स्टॉक इसका इनेबल करके वाइट दूँगा और टिक करूँगा। उसके बाद आगे शेडो है, शेडो को भी मैं यहाँ से इनेबल करके इसको भी यहाँ पर वाइट कलर दूँगा और यहाँ से टिक करूँगा। आखिर में रिफ्लेक्शन का ऑप्शन है और रिफ्लेक्शन को यहाँ पर मैं इनेबल करूँगा और रिफ्लेक्शन थोड़ा देखने में खूबसूरत लगता है इसलिए मैं यहाँ पर इसको टिक कर दूँगा। और यहाँ पर देख सकते हैं हमारा यहाँ पर इंग्लिश में भी नेम ऐड हो चुका है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, जस्ट अपनी पिक्चर को सेव कर देना है। सेव करने के लिए आपने ऊपर प्लस ये वाला ऑप्शन है आप लोगों को प्लस वाले के साथ, ये वाला आपने इस वाले पे क्लिक करके सेव एज इमेज के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने कस्टम के साथ ये वाला एक एरो है, आपने इस वाले पे क्लिक करके नीचे अल्ट्रा पे क्लिक करके इसको सेव कर देना है अपनी गैलरी में। तो अब बारी आती है कि वो वाली पिक्चरें आपने कहाँ से डाउनलोड करनी है। उसके लिए आपने सबसे पहले अपने मोबाइल डाटा को ऑन कर देना है। तो मोबाइल डाटा को मैंने ऑन कर दिया है। उसके बाद क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एक एप्लीकेशन है प्ले स्टोर के ऊपर, तो आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है जिसका नाम है इमेज सर्च मैन को आपने यहाँ पर इंस्टॉल करना है और यहाँ से इसको ओपन कर देना है। ओपन कर देने के बाद यहाँ पर आप लिखेंगे सैड पिक्चर, तो ऊपर आप सर्च करेंगे SAD सैड पिक्चर। तो यहाँ पर सैड पिक्चर है और यहाँ से आपने इसको सर्च करना है। जैसे आप सैड पिक्चर सर्च करेंगे तो यहाँ पर ये देख सकते हैं बहुत ज़्यादा आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं कोई एक उठा लेता हूँ, जैसे ये वाली एक पिक्चर है मेरे पास, ये सैड पिक्चर है। तो इसके रिलेटेड यहाँ पर बहुत सारी आ जाएंगी। इनको डाउनलोड कैसे करना है, ये आप लोगों को शेयर वाला के एक आइकन है इसके साथ वाला, ये वाला है, आपने इस वाले पे क्लिक करेंगे और ये डाउनलोड होकर आपकी गैलरी में आ चुका है। तो गाइस आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना है और चैनल पर तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।